बच्चों और खिलौनों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। बचपन में इन खिलौनों के साथ बसाई जाने वाली दुनिया बच्चों की सोच की अक्कासी करती है। इन खिलौनों में चंद ऐसे भी हैं जो बच्चों की शख्सियत पर मनफी असरात मुरत्तब करते हैं। ऐसे खिलौनों के साथ खेलने का रुझान अमूमन लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। आज की तफ्तीश में जायजा लिया जाएगा कि बच्चों में असलहा नुमा खिलौनों से खेलने के बढ़ते हुए रुझान, प्ले स्टेशंस और वीडियो गेम्स के इस्तेमाल से बच्चों की नफ्सियात पर मुरत्तब होते असरात का, और एक ऐसे बच्चे की कहानी भी बयान की जाएगी जो कि कम उम्री में ही अपने दोस्त के कत्ल का मुर्तकिब हुआ। खिलौनों और बचपन का साथ निहायत दिलकश होता है। बचपन की सरगर्मियों में सबसे ज्यादा अहम खेल कूद है। खिलौनों के साथ बच्चों का लगाव एक फितरी अमर है। ये खिलौने बच्चे की शख्सियत के अकास भी तस्वुर किए जाते हैं। इन्हीं खिलौनों के जरिए बच्चों में जिनसी शनाख्त का एहसास भी उजागर किया जाता है। यही वजह है कि लड़के और लड़कियों के खिलौने अलग अलग होते हैं। बच्चे और बच्ची में जब तमीज़ करते हैं हम, तो बच्चियों को हम सिखाते हैं कि वो हाउस होल्ड जो सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, और जो बच्चा है उसको हमेशा देखते हैं रगड़, रोना नहीं है, तुम ताकतवर हो, तुम मर्द बनो मर्द। तो वो जो कंटेक्चुअलाइजेशन है स्ट्रेंथ की, और स्ट्रेंथ आज के ज़माने में चूँकि हमारा जो खाना पीना रहना सहना है वो बड़ा सॉफ्ट हो गया हुआ है, तो वो सवाए एक्स्ट्रा जो बाहर की किसी चीज़ की हेल्प के मुमकिन नहीं है। और जो गन है या जो है अपना आर्म्स ऑफेंस हैं, बेसिकली वो आपको स्ट्रांग करते हैं उसको मैच करने के लिए। बच्चा पैदा होता है तो आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो कि ये लड़का है, ये पिंक कलर नहीं पहन सकता, ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती। जब आप उसकी सेग्रीगेशन शुरू कर देते हो तो फिर उस सेग्रीगेशन का ही हिस्सा होता है कि लड़के को ये बताना कि तुम मर्द हो, तुमने मर्दों की तरह करना है। मर्द का मतलब है मोर एग्रेसिव, मोर असर्टिव। बच्ची को हम क्या सिखा रहे हैं कि तुम बिल्कुल खामोश हो। जितनी कम ज़बान बच्ची होगी वो उसको हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे। खिलौने बच्चों की तालीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चूँकि रंग बिरंगे खिलौनों से बच्चे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं, इसी वजह से दुनिया भर में बच्चों की इब्तदाई तालीम में खिलौनों का इस्तेमाल लाजमी जुज होता है। यही खिलौने बच्चों में मुख्तलिफ रवैयों को भी जन्म देते हैं। तशद्दुद से मुशाबिहत रखने वाले खिलौनों के साथ खेलने से बच्चों में जारहाना रवैया परवान चढ़ता है। बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा रहता है और मतलब जिद्दी रहता है कि मैंने ये गेम खेलनी है। पिछले वीकेंड मेरा मोबाइल तोड़ दिया था इसने गेम्स खेलने की। कहता था कि ये वाली गेम मुझे लगा कर दें, तो वो नहीं लगा कर दी तो इसने मेरा मोबाइल नीचे फेंका और टूट गया। उसकी इंटरेस्ट से काम नहीं करता, बस जल्दी से उसको होता है मैं काम ख़त्म करूँ और गेम खेलूँ, कंप्यूटर पे बैठूँ। बस यही है, डांटते हैं इसको ज़्यादा, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी है, मना मुश्किल से होता है। अगर आप देखें इन रियलिटी तो सिर्फ बच्चों के लिए जीतना, हीरोइज्म मेन कॉन्टेक्स्ट है, वो चाहे एक रेस में हो या वो किसी फाइट में हो। सो उसकी वजह से जो मिजाज बन रहा है लोगों की, जो साइकोलॉजी है, वो यही समझा रही है कि एग्रेशन के बगैर आप जीत नहीं सकते, आप हीरो नहीं बन सकते। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जब बच्चा एग्रेसिव खिलौने उनके हाथ में दें या उनको एग्रेसिव वीडियो वॉच करें, तो उसके बाद उनको ड्यूरिंग प्ले अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो वो इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन जो उस वक्त रिसेंटली इसी चीज़ों के लिए एक्सपोज नहीं हुए, वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। खिलौनों के मस्बत इस्तेमाल के साथ साथ उनके मनफी पहलू भी हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे खिलौने भी मौजूद हैं जो कि बच्चों की नफ्सियात पर मनफी असरात मुरत्तब करते हैं। इन खिलौनों में एक बड़ी तादाद असलहा नुमा खिलौनों की है। अफसोस की बात तो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत शौक के साथ ये खिलौने तोहफे में देते हैं। इन खिलौनों की साख और तरीका इस्तेमाल असल हथियारों जैसे होते हैं, जिसकी वजह से बचपन ही से बच्चों में बंदूक से प्यार पैदा हो जाता है। जब मार्केट में जाता है तो उसमें तोहफा देने के लिए इसके अलावा है ही कुछ नहीं, वैरायटी अवेलेबल नहीं है। टायर्स वाली गाड़ियाँ हैं या फिर वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिगर्स हैं जिसमें अजीबोगरीब शक्लें हैं, रोबोट्स हैं और सारा कुछ है,
سو اگر جو گفٹ دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کسی مارکیٹ میں جاؤ اور آپ جب ویڈیو گیمز کی چوائس لو تو آپ کو ویڈیو گیمز میں یا تو ریسنگ ملے گی، دوسری طرف آپ کو وائلنٹ ملے گا جس میں وہ WWF کی گیمز ہوں گی، یا آپ گن شوٹنگ ریلیونٹ ہوگی. آپ کو چوائس کیا مل رہی ہے؟ کھلونا نما پستولوں سے کھیلتے کھیلتے بچے اسلحے کا استعمال بڑی حد تک سیکھ جاتے ہیں. اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہمیں 5 جنوری کو 4 سدہ میں رونما ہونے والے ایک دل سوز واقعے سے ہوا. کچھ دنوں پہلے یہاں پر 4 سدہ کے تحصیل تنگی میں جو واقعہ ہوا ہے شیرپاؤ کے علاقہ میں کھلونا گن کی وجہ سے، تو یہ رجحان تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو سی ڈی ڈرامے وغیرہ لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، فلموں میں بھی وہ رجحان ہے کہ فائرنگ اور شوٹنگ اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جو واقعہ کا ذکر کیا بالکل وہ پتہ ہے 4 سدہ کے ضلع میں یہ ہوا، لیکن اس کے علاوہ سوات کے علاقے میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں بچے ٹائی گنز کو پھر آخر میں اس نے چوریاں بھی کروائی ہیں، انہوں نے بینک ڈکیتی بھی کروائی ہے پشاور میں. تو اس قسم کے واقعات کافی بڑے ہیں اور آج تک یہ رجحان قائم ہے. یہ ہے درہ خیل شیرپاؤ جو کہ ضلع 4 سدہ کے نواح میں واقع ہے. چند روز قبل یہاں 7 سالہ ذیشان خان اپنے 8 سالہ دوست جواد خان کے ہاتھوں کھیل ہی کھیل میں گولی لگنے سے قتل ہوا. ذیشان اور جواد اسکول سے واپسی پر انہی گلی کوچوں میں کھیل کر وقت گزارتے تھے. 4 جنوری کی شام کو بھی یہ دونوں بچے گلی میں کھیلنے کے بعد جواد کے گھر کے ملحقہ صحن میں چلے گئے. وہاں ان بچوں نے آپس میں چور سپاہی کھیلنا شروع کیا. کسے معلوم تھا کہ چور سپاہی کا یہ کھیل کب دونوں گھروں میں صفے ماتم بچھا دے گا. اسی کھیل کے دوران جواد نے والد کی اصلی پستول کو کھلونا پستول سمجھ کر ذیشان کے سر پر گولی ماری اور یوں ذیشان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور جواد نا سمجھی کی عمر میں ہی ایک قتل کا مرتکب ہو گیا. بس یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، دونوں بچے تھے اور تقریباً 5 منٹ کے لگ بھگ بس اس کا موت ہو گیا. پھر ادھر ایک بچہ آیا تھا، اس نے مجھے بولا ہے کہ ہماری بچی آیا، اس نے بولا ہے کہ ابو ذیشان اس نے مار دیا ہے. کس نے؟ جواد نے. جب ہم ادھر گیا تھا تو بس وہ پڑا تھا خون میں لت پت. پھر ہم اس نے اٹھا لیا اور گھر لایا. گھر سے بعد میں تحصیل ہیڈ کوارٹر لے گیا تھا. تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ مر گیا. بس ہم نے ادھر لایا تھا. اس دن جن دن یہ واقعہ ہونے والا تھا تو اسی دن اس کا والد جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھا اور اس نے والد کی جو پستول تھی گھر میں پڑی تھی لوڈڈ، وہ اٹھائی ہے. دونوں کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک بچے سے دوسرا بچہ جو ہے جواد سے وہ ذیشان جو ہے وہ جا بھاگ ہوا ہے. ان بچوں کو بھی یہ لگا تھا کہ یہ کھلونا پستول ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ اصلی ہے. اس وجہ سے یہ کھیل میں بس ان سے گولی چل گئی اور وہ بچہ مر گیا. جب ہماری ٹیم نے اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کیا تو ہمارے علم میں یہ بات سامنے آئی کہ اس واقعے کے پیچھے کھلونا پستولوں سے لگاؤ ہے. ذیشان اور جواد ہر تہوار پر کھلونا گن بہت شوق سے خریدتے تھے. زیادہ تر سارے بچے بندوقیں لیتے ہیں، پستول لیتے ہیں، بندوقیں لیتے ہیں. سارے بچوں کا یہی کھیل ہے. ہم تو بچوں کو بار بار یہ کہتا ہے کہ بندوق اچھی چیز نہیں ہے. یہ سارا مسئلہ جو ہمیں پہنچ گیا تو یہ بندوقوں کی وجہ سے ہو گیا ہے. مقتول ذیشان بدقسمت عبدالامین اور عشرت کا اکلوتا بیٹا تھا. ذیشان کی والدہ عشرت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قریبی رشتہ دار کی میت سے واپسی پر ان کا لخت جگر ان سے بچھڑ چکا ہوگا. غم سے نڈھال ماں کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو ایسے کھلونوں سے دور رکھنا چاہیے. ہم کوئی پستول کا کاروبار نہیں کرتے، ہم نے بس اس کو کھلونے لے کر دیے تھے. مجھے ان کے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کو چھری سے بھی دور رکھا کرو. مقتول ذیشان کی ماں عشرت، بڑی بہن مہرین خان اور چھوٹی بہن صبرین خان پاکستان کے شہروں اور گاؤں میں پھیلے کھلونا بندوقوں کی اس وبا کا خاتمہ چاہتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ سخت کارروائی کرے، پستولوں اور بندوقوں کو بند کرے تاکہ ایسا کوئی نہ کرے.
مقتول ذیشان کے والد اور والدہ جواد خان کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں، لیکن جواد کے والدین کی اس بے حسی پر بھی بہت خائف ہیں۔ ہمارا بچہ اس کھلونوں کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ یہ تو بچہ تھا، اس کو یہ نہیں پتا ہے، اس نے اس کی آواز خالی سنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس سے بلٹ نکلتا ہے۔ آئندہ بار بھی بے احتیاطی نہیں کی۔ میں اسے کہوں گی کہ اگر اس نے احتیاط کی ہوتی تو آج میرا بیٹا نہ مرتا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے پیچھے بہت خفا ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، مجھ سے اس غم میں بولا بھی نہیں جا رہا۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا تھا، وہ میرا بہت پیارا بھائی تھا، وہ ہمارا بہت لاڈلا بھائی تھا۔ اس سانحے کے روز دونوں بچوں کی والدہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ رشتہ دار اور علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے جواد کی رسائی گولیوں سے بھری ہوئی اصلی پستول تک ممکن ہوئی۔ جس کے ماں کا بھی غلطی ہے اور باپ کا بھی غلطی ہے، ہم خود ایسی غلطی میں مبتلا ہے کہ بچے ہم کو رو رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز خریدی، تو یہ سراسر ہمارا اپنا غلطی ہے کہ ہم بچوں کو ایسی چیز خرید کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ بڑوں کو بھی یہ سوچانا چاہیے کہ یہ اصلی پستول ہے، وہ تو بچے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کھلونا پستول ہے۔ بچے کھیل رہے تھے آپس میں، ایک کے ساتھ ایک کے پاس پانی والی بندوق تھی اور ایک کے پاس وہ اصلی والی، اس وجہ سے۔ یہ ہے وہ جائے وقوع جہاں ذیشان خان پر گولی چل پڑی۔ 8 سالہ جواد خان اپنے دوست ذیشان خان کے قتل پر بہت پریشان ہے۔ جواد خان کی والدہ بیٹے کی اس حرکت پر مایوس ہیں۔ میرا نام جواد ہے۔ اس نے میرے والد کی چرپائی سے پستول اٹھایا، میں نے اس سے کہا یہ میرے والد کا پستول ہے، میرے والد غصہ کریں گے۔ اس کو جیسے ہی ہاتھ لگایا تو فائر ہو گیا۔ ڈبل بیڈ کے اوپر قالین بچھی ہوئی تھی، چادر بھی پڑی تھی اور تکیہ بھی۔ اس کے نیچے سے ان دونوں نے پستول نکالا، یہ کہہ کر کہ ہم کھلونا نکال رہے ہیں۔ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ ذیشان نے کہا آؤ کھیلتے ہیں، کبھی میں نے اس سے پستول کھینچا، کبھی اس نے مجھ سے، اور اچانک فائر ہو گیا۔ میں بہت غمگین ہوں، وہ میرے اپنے بیٹے جیسا تھا اور وہ والدین کا اکلوتا بھی تھا۔ پہلا غلط جو کیا ہے تو اس کے والد نے کیا ہے کہ اس نے پستول لوٹ رکھا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ماں ہے گھر پہ رہتی ہے، اس کی نظر بچوں پر ہوتی ہے، تو اس کی بھی غفلت ہے کہ وہ اپنے بچے کو کھیل کود ایسا کھیل کود جو پستول ہاتھ میں رکھا تھا اور اس پر کھیل کود کر رہا تھا، تو بھی اس کی بھی غفلت ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ مڈل اسکول نمبر 1 شیرپاؤ۔ چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ جواد اور ذیشان اس اسکول کی رنگینیوں کا حصہ تھے، اور یہ ہیں مقتول ذیشان خان کے ہم جماعت۔ ذیشان خان کی المناک موت پر پورا اسکول سوگوار ہے۔ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، ایک بچہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں اس سے، تو پھر اس سے ٹریننگ ملتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے۔ مقتول ذیشان خان کے اسکول ٹیچر اور پرائمری سیکشن کے پرنسپل ارشد خان کھلونا بندوقوں کی اس وبا کے خلاف ہیں۔ اسکول کے پرنسپل کا یہ دعویٰ ہے کہ ذیشان خان کی حادثاتی موت کے بعد پورے اسکول کے بچوں کو کھلونا بندوق کے نقصانات اور صحت مند تفریح کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ ذیشان والدین کا اکلوتا بچہ تھا اور بڑے ناز و نوسے سے اس نے پالا تھا، اور اس کی ماں یہ کہا کرتی کہ میں اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جاتا کیونکہ اس کو کہیں حادثہ نہ آ جائے، لیکن بدقسمتی سی اور والدین کی غفلت سی جو اسلحے کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جو بچوں کی پہنچ سے دور نہیں ہوتی، اسی غفلت کی وجہ سے یہ سانحہ موجود آیا۔ اگر اس نے اسلحے کو بچے کو پہنچ سے دور رکھا ہوتا تو یہ سانحہ کبھی پیش نہ آتا۔ اس کے بدلے اگر اس کو کوئی اور چیزیں میسر ہوتی یا کوئی کھیل والی چیز، یہ کھلونے یہ جو پستول بازار میں کلاشنکوف کی طرز کے ہوتے بالکل اسی طرز کے ہوتے جس طرح کلاشنکوف ہوتا ہے۔ متعلقہ تھانے کے اہلکاروں نے آلہ قتل برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کیا ہے، لیکن مقتول کے والد عبدالامین فریقین کے مابین مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ جواد کے والد اس واقعے کے بعد سے مفرور ہیں،
और उनसे राब्ते के बाद ही फरीकैन के माबैन सुलह मुमकिन है। नक्शा मुका बना हुआ है, आला कत्ल जो है पिस्तौल वो बरामद हो चुका है, खोल कारतूस वो भी बरामद हो चुका है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। वो जो बच्चा जो कत्ल हुआ है इसके खानदान बहुत शरीफ लोग हैं, वो दुश्मनी नहीं कर सकता, वो कहता है कि मैं राजीनामा पर खुश हूँ। ऐसे वाकयात सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि अमेरिका जैसे ममालिक में भी देखने में आते हैं, जिसकी एक बुनियादी वजह असलहे तक बच्चों की बाआसानी रसाई है। यूएस में बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, मास किलिंग्स होती हैं स्कूल्स में और बाकी जगह पे, जो बाद में उसको फॉलो अप होता है, कोई और कर रहा होता है वो काम, तो वो पुरानी गलतियां नहीं करता दोहराता, विच मीन्स कि वो जो सीखने का अमल है वो रखते हैं बिकॉज उनका अक्सर। और शायद यही वजह है कि अगर हम देखें यूएस कॉन्टेक्स्ट में तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जो 5वां घर है उसके पास कोई ना कोई असला मौजूद है, और रिसर्च के मुताबिक अराउंड कोई 60% बच्चों को असले तक किसी न किसी वक्त एक्सेस थी उनकी लाइफ में, टीनेजर लाइफ तक। अमरीकी कानून के मुताबिक हर शहरी को अपनी हिफाजत की खातिर असलहा रखने की इजाजत है। गुज़िश्ता 5 सालों में अमरीका में फायरिंग के 90 वाकयात पेश आए, जिनमें कनेक्टिकट के एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े को पेश आए सिर्फ चंद माह ही गुजरे हैं। As a country, we have been through this too many times. Whether it's an elementary school in Newton or a shopping mall in Oregon or a temple in Wisconsin or a movie theater in Aurora or a street corner in Chicago, these neighborhoods are our neighborhoods and these children are our children. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this. दिसंबर 2012 में अमेरिका के सैंडी हॉक एलिमेंट्री स्कूल न्यू टाउन के दिलसोज वाक़े के बाद 70 की दिहाई में शुरू की जाने वाली एंटी टॉय गन मुहिम मजीद तेज की गई है। हमारा मुआशरा एक तवील अरसे से कशीदगी, बम धमाकों, टारगेट किलिंग और शिद्दत पसंदी का शिकार है। ऐसे में मासूम बच्चों को खिलौना नुमा असलहा और तशद्दुद पर मबनी गेम से दूर रखने की जरूरत है। पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी मार्केट में खिलौना बंदूकें 50 से 2000 रुपए में बाआसानी दस्तयाब है। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर कराची की एक गैर सरकारी तंजीम राना डेवलपमेंट ट्रस्ट ने मुल्कगीर एंटी टॉय गन मुहिम चलाई। इस मुहिम में ज्यादातर इन्हसार सवात, मालाकंड और खैबर पख्तूनख्वा के कशीदा ज़दा इलाकों पर किया गया। इस आगही मुहिम में बैनर्स, स्कूल के बच्चों को खिलौना बंदूक के नुकसानात और इन बंदूकों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा भी शामिल था। इस किस्म के जो टॉयज हैं, जो खिलौने हैं, वो खत्म किए जाए मार्केट से। इस किस्म के खिलौने ना खरीदें और ना अपने बच्चों को खरीद कर दें। फिजिकली से ज्यादा मेंटली हमारे बच्चे टार्चर हो रहे हैं, उनका ज़िया हो रहा है, वो उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हम पार्लियामेंटेरियन को और टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, इन सबको इन्वॉल्व करें, क्योंकि बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं बुनियादी तौर पर, ये सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रिकलिंग इफेक्ट तो हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि बचपन में बच्चों को गन कल्चर से दूर रखा जाए ताकि उनकी शख्सियत में गुस्सा और जारहत का अंसर शामिल न हो। मेल चाइल्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, और बाय नेचर ही उनमें ये चीज़ होती है कि वो इस तरह की खिलौने या इस तरह की गेम्स की तरफ माइल होते हैं। जहाँ तक छर्रे वाली गन का ताल्लुक है, वो तो एक डेंजरस खिलौना है, और वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे ख्याल में 13-14 साल की उम्र से पहले बच्चे को नहीं देनी चाहिए। हर तरह की, आपको पता है, मार्केट भरी पड़ी है गेम्स से, और उनमें तशद्दुद और वायलेंस वाली मेरे ख्याल है 80-90% जो गेम्स हैं वो इसी से ताल्लुक़ है। क्योंकि बच्चों की अभी इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती, तो वो ये समझते हैं कि इट इज़ जस्ट अनदर गेम। बच्चों की परवरिश और तरबियत के हवाले से एक कौल अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे और दरख्त सिर्फ बचपन ही में सीधे किए जा सकते हैं। एक तंदुरुस्त और तवाना जिस्म ही एक सेहतमंद जहन का जामिन होता है। जब बच्चे भागते दौड़ते हैं, एक तो उनकी जिस्मानी तौर पर नशोनुमा होती है, जहनी तौर पर भी वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, उसने उन एनर्जीज़ को बाहर निकालना है। अब वो एनर्जीज़ पेरेंट्स का काम है कि वो एक प्रोडक्टिव वे में भी निकाल सकता है, वो एक
इस किस्म के एग्रेसिव बिहेवियर में भी निकाल सकता है। खेल का मैदान हो या तफरीही मराकज, बच्चे खिलौने साथ रखना पसंद करते हैं। ये है इस्लामाबाद के एक पार्क में खिलौना बंदूकों से खेलते बच्चे जो इंतहाई महारत से गन चलाने का गुर जानते हैं। मैं जब मार्केट जाता हूँ अपनी मामा से जिद करके लेता हूँ। वाटर गन्स मुझे अच्छी लगती हैं, वाटर गन्स और ब्लैक जो गन्स होती हैं जो छोटों के पास होती हैं, ऐसी मुझे मामा बाबा मेरे खुद गिफ्ट करते हैं। तफ्तीश की टीम ने जब इस्लामाबाद की तफरीगाहों में खेल कूद में मसरूफ बच्चों से खिलौना बंदूकों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर खिलौना बंदूकों के अलावा वीडियो गेम से लगाव का तस्करा किया। उसमें हमें सारे वो मम्मीज आ रही होती हैं, उसको शूट करना होता है। मेरे जस्ट का GTA अंडरग्राउंड, GTA थेफ्ट और वाइस सिटी इसमें ये खेलती हूँ। ज़ॉम्बी होते हैं उनको मारना होता है। मैं टेंपल रन खेलती हूँ और पेट रेस्क्यू खेलती हूँ। ज़ॉम्बी हमें अपने आप को भूत बनाना होता है और लोगों को डराना होता है। वो बच्चे उनके लिए पिस्टल चलाना, क्योंकि एक दफ़ा पिस्टल चला के आपने खेल जीता और आपने एक आदमी को मार दिया वर्चुअल वर्ल्ड में आपने मार दिया एक बंदे को और उसकी चीख भी हुई, उसका खून भी निकला, वो गिर भी गया। तो फिर ओरिजिनल लाइफ के अंदर वो ऐसे मनाज़िर उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं करते, बल्कि उनके अंदर ये सलाहियत पैदा होती है कि उस वर्चुअल वर्ल्ड का जो रोल है उसको हकीकी ज़िंदगी में भी अदा करें। ईमान और अब्दुल्ला को खिलौना गन चलाने का बेहद शौक है। वो खेल के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाकर मात देना भी जानते हैं। GTA सिटी में गन भी पकड़ना पड़ता है, बंदों को मारना भी पड़ता है। मुझे शूटिंग गन्स और टॉयज गन बहुत पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। मम्मी मुझे डांटती है और मैं मामा से लड़के गेम्स खेलता हूँ। शहरों के मज़ाफ़ात में चूंकि बच्चों के पास तफरीही सहूलतों का फुकदान होता है, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में बंदूक का ये खेल फरोग पाता है। बच्चे निशानाबाजी की तरबियत भी इन्हीं खिलौना बंदूकों के साथ खेलकर हासिल करते हैं। इन गेम्स में इनमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इंटरनलाइज यानी अंदर जज्ब करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी शख्सियत पे इसका असर पड़ता है और बच्चे जो हैं वो दूसरों को और दूसरी चीज़ों का असर बड़ों की निस्बत ज़्यादा देते हैं और फिर उसको वो मॉडल करते हैं, यानी उसको देख के फिर वो उसी तरह का रवैया अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। इवन शहरों में हम देखते हैं कि हमारे पास खेलों के मौके नहीं रह गए। खेलों के एक ज़माने में यहाँ पे ग्राउंड्स हुआ करते थे जो अब नहीं है, ख़त्म होते जा रहे हैं। स्कूलों में भी शायद ये सिचुएशन है। तो वो जो इर्द गिर्द का माहौल है वो असर करता है और ऑब्वियसली वो शुरू में ट्रामा होता है, फिर वो सेल्फ सेफ्टी की तरफ जाता है और उसके बाद फिर वो एग्रेशन की एक सूरत बनती है। ये है ऐवान इक़्तिदार के पहलू में आबाद जिंदगी की हर सहूलत से महरूम मुस्लिम कॉलोनी के मनाजिर, जहाँ बच्चे गिल्ली डंडा, कुश्ती और क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं। 17 साला मोहम्मद शफीक बस्ती के बच्चों को इकट्ठा करके छर्रे वाली खिलौना पिस्तौल से निशानेबाजी की तरबियत देते हैं। हम टीमें बनाते हैं, 2 टीमें बना के आपस में शूट करते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं। इन बच्चों का कहना है कि उन्हें साल में सिर्फ 2 मरतबा ईदी से इकट्ठी की जाने वाली रकम से खिलौना बंदूकें खरीदने का मौका मिलता है। हम जब भी बाजार जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, हम खिलौने वाली गन लेके आ जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक बच्चों में असलहा नुमा खिलौनों से खेलने का रुझान कशीदगी वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में कराची के इलाके लियारी और सोराब गोट, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान के भी बहुत से इलाकों में बच्चे खिलौना बंदूकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वार टोन एरियाज में तो वो बच्चे जो वहाँ पे ग्रो करते हैं और जिनके सामने वो चीज़ें होती हैं और वो चीज़ों तक एक्सेस होती है उनको, तो वो शायद बेहतर शूटर्स और बेहतर वो यूजर बन सकते हैं। इसकी एक वजह यह है कि इर्द गिर्द का माहौल सबसे ज्यादा बच्चों की नफ्सियात पर असरअंदाज होता है, क्योंकि बच्चों में सीखने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, जिसके बाइस वो अपने माहौल में वकूअ पजीर होने वाले वाक़यात को बहुत आसानी से जहन नशीन कर लेते हैं। तशद्दुद के माहौल में परवान चढ़ते चढ़ते ये बच्चे भी शिद्दत पसंद बन जाते हैं। हम लोगों ने ईदी के पैसों से लिया, हम सबको अम्मी ने ईदी के पैसे दिए थे। हमने ये इसलिए लिया, हम खेलने से हमें मजा आ रहा है। 65-70 साल के लोग तो मोबाइल फोन नहीं छीन रहे सड़कों पे खड़े हुए। लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं बड़े शहरों के अंदर, लड़कियां भी आ गई हैं, वो भी गन्स लेके घूम रही हैं अपने पर्स में। मर्द हज़रात भी हैं, गैंग्स बन गए हैं यूथ के बहुत सारे। और वो असल में सोसाइटी में होता ये है ना कि फिर वो कहते हैं कि हम इसके बगैर से सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चों के हाथों में कलम, किताब और मस्बत तफरीह की बजाय खिलौना बंदूक थमाने से
معاشرے में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। हिस्ट्री में भी अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं, हम इस तरह के कैरेक्टर्स भी हीरो बना के पेश कर सकते हैं जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं। हम ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को लड़ाई और इन्हीं चीज़ों से तरक्की करना सिखाएं, उसे कलम के जरिए तरक्की करना आप सिखाएं। पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत अरसे छाए रहने वाले दो वाकयात, शाहजेब और हमजा का कत्ल, नौजवानों में बढ़ती हुई इस अदम बर्दाश्त का मुंह बोलता सबूत है। जो तशद्दुद माशरे में पाया जाता है, जो आप रोज़ टीवी पे दिखाते हैं, जो 24 आवर्स चैनल्स पे चलता रहता है, डेफिनेटली उसका असर बच्चों में बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत बुरा असर है। और उसका बेसिकली असर ये होता है कि एक तो आपने जिक्र किया कि वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद बच्चों की ऐसी होती है जो डर सहम जाते हैं। सुबह एक धमाका होता है, लोग सुबह वाले को भूल जाते हैं, शाम वाले को डिस्कस कर रहे होते हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं कि यार ये तो कल रात को हमने खबर सुन ली थी। सोसाइटीज़ पे जो अजाब आता है ना अल्लाह का, वो अजाब ये नहीं होता कि ज़लज़ला आ जाए, अजाब ये नहीं होता कि बीमारियाँ फैल जाएँ। अजाब की जो बदतरीन शक्ल होती है वो ये होती है कि लोग बेहिस हो जाएँ। अब इस किस्म की सोसाइटी में वो जो बेहिसी का एलिमेंट है वो बच्चों में जाता है। पाकिस्तान गुज़िश्ता एक दिहाई से दहशतगर्दी का शिकार है और माहिरीन का कहना है कि 9/11 के बाद से दुनिया भर में इन खिलौनों की खरीदो फरोख्त में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में असलहे नुमा खिलौनों की खरीदो फरोख्त में 70 से 80% इजाफा देखने में आया है। पाबंदी लगाया जाए या उनके प्राइस इतनी बड़ी हो जाए कि फिर बच्चे उनको ना ले सके। मेरे ख्याल में ये इस तरह से हो सकता है, टैक्स लगाए गवर्नमेंट, ये कर सकती है। ये चीज़ें जो जहाँ से आ रही है, जिन मुल्कों से आ रही है और बिल्कुल मार्केटों में खुलेआम फरोख्त की जा रही है, तो इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई हुकूमत क्यों नहीं करती? वैसे तो हर तरह की खिलौना बंदूकें पाकिस्तान की छोटी बड़ी मार्केटों में दस्तयाब हैं, लेकिन छर्रे वाली पिस्तौल, क्लैशनकोफ और मशीन गन की खरीदो फरोख्त अपने उरूज पर है। गुज़िश्ता ईद पर तमाम मार्केटों में मकबूलियत हासिल करने वाली बिन लादेन गन ने तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चीन में बनने वाली इस खिलौना क्लैशनकोफ को पाकिस्तानी मार्केट में बिन लादेन गन का नाम दिया गया है। बच्चा टीवी में देखने की वजह से जोर लगाकर रो धोकर ले लेता है, 60% 70% तक माँ बाप से जोर दे के ले लेते हैं। एक ये डिमांड है कस्टमर की, इसको क्या किया जाए? कस्टमर मांगता है इस चीज़ को, बच्चों की डिमांड है, लेकिन बगैर छरों को अक्सर लोग आते हैं, वो बगैर वो छरे के लेके देते हैं सिर्फ मॉडल के तौर पे। लोग ज़्यादातर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि रिपीटर मिले बड़ी साइज़ के और गन अच्छी क्वालिटी की और मेटल की वगैरह की बनी है। म्यूज़िक वाले भी खरीदते हैं, ये छोटी ये स्लग्स वाली होती है, ये छरों वाली, ये भी खरीदते हैं। दौरे हाजिर में नफसा नफसी का ये आलम है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश की जानिब से बड़ी हद तक गाफिल नजर आते हैं। वालिदैन बच्चों को मशगूल रखने के लिए उन्हें मनपसंद खिलौने दिलवाने में फख्र महसूस करते हैं। ये मेरा इकलौता ही बेटा है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए और हर तरह की चीज़ लेके देनी चाहिए। तो ज़्यादा ये गन्स वगैरह पसंद करता है। तकरीबन 3 साल का था तब से वीडियो गेम्स खेलता है, इसको तब से शौक है जी। हमने इसकी गेम्स के लिए कंप्यूटर घर पे रखा है। ये खिलौने बच्चों की जहनी सलाहियतों को उजागर करने में बहुत मुआविन साबित होते हैं, मगर इन खिलौनों के साथ आबाद की जाने वाली दुनिया में बच्चा हकीकी दुनिया से बिल्कुल कट जाता है, जिसके नतीजे में वो अपने मुआशरे का एक कारामद फर्द बनने में नाकाम साबित होता है। जिस घर में पेरेंट्स शाउट करें या पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें, वहाँ बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा आप अपने बच्चे को खुद अटेंशन दें, आप उन्हें मेड्स पे मत छोड़ें। बच्चों में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें, उनको आप उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें पेरेंट्स का रोल है, सोसाइटी का पूरा रोल है। यानी अब देखिए ना कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहन भाई छोटे घर में किस तरह बात कर रहे हैं, उस वाक़े में उनका क्या रिएक्शन है, वो चूंकि हमारी गुफ्तगू में हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमें नहीं पता कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। 21वीं सदी की बहुत सी जिद्दतों में से एक अंदरूने खाना खेली जाने वाली तफरी भी है। उसकी एक बुनियादी वजह रिहायशी इलाकों में खेल कूद की सहूलियात की अदम मौजूदगी और मुल्क की बिगड़ती सिक्योरिटी की सूरत हाल भी है। हमारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो ख़त्म हो गया। पहले छोटा सा इलाका होता था, मोहल्ले में हर बंदा दूसरे को जानता होता था, अब साथ वाले का पता नहीं है। आप अपने बच्चों को कैसे बाहर निकलने देंगे? वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशंस के बढ़ते हुए इस्तेमाल से बच्चों की जहनी सलाहियतें मान पड़ने के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा पर भी
मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। ये जो वीडियो गेम्स और ये वो चीज़ें हैं कि उस लिहाज से, क्योंकि एक तो बच्चों को फोकस हटा देती हैं नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, दूसरा वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में एक तरह का नशा होता है, एडिक्शन होती है। एक दफ़ा बच्चा उसमें लग जाए तो वो घंटों के हिसाब से खेलता रहता है। तो यहाँ पे वालिदैन की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल में हफ्ते में 3 दफ़ा से 1 घंटे से ज़्यादा इस चीज़ में बच्चे को अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चा पेंडा खेलता आपको नज़र आ जाए, कोई बच्चा आपको कोई डिज्नी वर्ल्ड के कोई मिकी माउस का आपको गेम खेलता नज़र आ जाए। इस तरह के गेम्स बनते भी नहीं हैं, बनते वही ज़्यादा गेम्स हैं जो वायलेंट होते हैं बदकिस्मती से, और वायलेंट गेम्स खेलने के नतीजे में बच्चे खुद अल्टीमेटली अपने आप तसव्वुर करते हैं कि हम भी उस वायलेंस लाइफ में आए। वक्त गुजारने और तफरीह की खातिर नौजवान गेमिंग जोन्स का रुख करते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे वीडियो गेम्स खेलते हैं। सिगरेट के धुएं से भरे इन गेमिंग जोन्स में तकरीबन हर उम्र के नौजवान आते हैं। खेल के दौरान नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल बच्चों की अखलाकियात पर भी मनफी असरात मुरत्तब करता है। इससे एंजॉयमेंट होती है मेरी, और ये मेरी सबसे फेवरेट गेम है। एटीट्यूड के ऊपर बिल्कुल असर पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं जब गेम खेलता हूँ मैं हारता हूँ, तो जाहिर सी बात है हारना किसी को गेम में अच्छा तो नहीं लगता। तो मतलब कि जब बंदे को मार लेते हैं तब भी बंदे को सुकून मिल जाता है। एग्रेशन तो नहीं आया, ये कि डिसीजन मेकिंग होती है गेम्स में कि किस वक्त क्या करना है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है इससे। नौजवानों में कौन सी वीडियो गेम्स आजकल ज्यादा मशहूर है, ये जानने के लिए जब तफ्तीश की टीम ने इस्लामाबाद के चंद गेमिंग जोन्स का रुख किया तो वहां हमारी मुलाकात ऐसे नौजवानों से भी हुई जो कि एक लंबे अरसे से इनके मेंबर हैं। मैं 10 साल की उम्र से रेगुलर खेलता आ रहा हूँ। यानी तब गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे हाइपर भी हो जाते हैं। गन्स मुख्तलिफ होती है, किसी को शॉर्ट गन पसंद है, किसी को रॉकेट लॉन्चर, किसी को मशीन गन पसंद है, तो वो हर प्लेयर पे डिपेंड करता है। मुझे बेसिकली मशीन गन ज़्यादा वो होती है, बंदा आराम से मारता ही रहता है कोने में छुप के। हर किस्म की गन्स इस्तेमाल होती है, मतलब बग शॉट भी है और AK-47 और मशीन गन, हर किस्म की गन इस्तेमाल होती है। तफ्तीश की टीम ने इन खिलौना बंदूकों का मस्बत इस्तेमाल इस्लामाबाद के चंद नौजवानों को करते हुए भी देखा। उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल की निशानदही करने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल कम दौरानिये की फिल्मों में किया है। जब हम फिल्में बनाते हैं और फिल्में देखते हैं जिसमें जो एक हीरो है जिसने गन उठाई हुई है और वो पूरे इलाके को बचाता है या कुछ लोगों को मारने जाता है और फिर वो आखिर में जो है वो फातेह वापस आता है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वायलेंस की परपेचुएशन का, वो इसका एक बहुत बड़ा सबब है। ये हैं शहरियार, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के एक मुतवस्सत घराने से है। स्ट्रीट क्राइम और मुल्की हालात से आजिज कम उम्र नौजवानों के इस ग्रुप ने मोबाइल फोन की मदद से अब तक 2 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। माफिया और रॉबर्स के नाम से बनाई जाने वाली इन फिल्मों में खिलौना बंदूकों का खूब इस्तेमाल हुआ है। अभी तक सबसे ज़्यादा रॉबरी और यही शूट अभी तक सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। हमारी अटेंशन सिर्फ इस तरफ है कि बस हम ये जो चीज़ हमारे माशरे में चीज़ हो रही है हम उसको नुमाया करें, भाई ये हो रही है। और हमारी हुकूमत को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस चीज़ पे थोड़ा वो करे और जो ये स्ट्रीट क्राइम वगैरह हो रहे हैं इस पर थोड़ा काबू पाने की कोशिश करें। ये है इस फिल्म का मरकजी किरदार जो इस जराइम पेशा गिरोह का सरबराह भी है। गिरोह के मेंबरान जब खाली हाथ लौटे तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। कल शाम तक पैसे ना हुए या फिर अपनी मौत का इंतजार करना या पैसे लेके आना, समझे? ये जराइम पेशा गिरोह कहीं राहगीरों से गन पॉइंट पर लूटमार करता है तो कहीं कारोबारी हजरात से डरा धमका कर पैसा वसूल करता है। ये गिरोह बच्चों को अगवा करके वालिदैन और रिश्तेदारों से तावान भी मांगता है। अब उनको छोड़, जो भी बात कर रहा है, तेरा बेटा मेरे पास है, अगर शाम तक 50 लाख का इंतजाम ना किया तो ये गया। इन नौजवानों का कहना है कि बाज औकात तो खिलौना बंदूक दिखाकर जराइम पेशा अफराद लूट मार भी करते हैं। ये जो गन है ये आराम से परचेज आप कर सकते हैं, कोई भी परचेज कर सकता है। और ये जो खिलौने हैं ये किस्म का यहाँ से लोग स्ट्रीट क्राइम पर ये भी इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अभी से ये खिलौने से पिस्टल से खेलेंगे तो ये बड़े होकर पता नहीं क्या करेंगे, क्राइम में ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस तरह बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, इनकी परवरिश
और तरबियत में एहतियात बरतने की अशद जरूरत होती है। बच्चे की मिसाल एक ऐसे कोरे कागज के जैसी है जिस पर वक्त और हालात जो भी लिख दें वही उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। बच्चों की शख्सियत साजी में खेल कूद और तफरीह कलीदी हैसियत रखता है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतरीन एक्टिविटी है, और स्पोर्ट्स से मतलब है आउटडोर स्पोर्ट्स, यानी बाहर जाके खेलना, चाहे क्रिकेट है, सॉकर है, फुटबॉल है। बाज़ वालिदैन बच्चों को तशद्दुद आमेज खिलौनों से दूर रखने के साथ साथ कंप्यूटर पर खेली जाने वाली गेम्स के हवाले से बच्चों की रहनुमाई भी करते हैं। आज तक एक भी कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा खिलौना नहीं हमने ख़रीद के दिया जिसमें वो गन वगैरह की चीज़ हो, लेकिन मेरे बेटे को सारा कुछ पता है उसके बारे में। वो कोई पेन उठा के उसको गन बनाता है। लेकिन ये सब कुछ हर घर में मुमकिन नहीं, और बच्चे अपने मिजाज के मुताबिक इंटरनेट पर वीडियो गेम्स खेलते हैं जिनमें शूटिंग गेम्स भी शामिल हैं। पेरेंट्स का रोल सिर्फ ये इस तरह हो सकता है कि उनके जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन छोटे बच्चों को, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं जानने से, ये कि आप उनको एक्सपोजर तो सोसाइटी से करेंगे, हर हवाले से आप आए दिन वीडियोस में देखेंगे, हर जगह लोगों की बातों में देखेंगे, अपने बड़ों की बातें सुनेंगे, घर में जो बातें चल रही हैं इस पर वायलेंस की डिस्कशन हो रही होगी, वो सब हो रहा होगा, तो उससे आप रोक नहीं सकते। ये कर सकते हैं कि आप बैठकर उनको उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से समझाएं और फिर उन लोगों के बैकग्राउंड्स को बताने की कोशिश करें कि वो क्यों ऐसा करें। लड़की तस्वीर करिए, गुड़िया है, इस गुड़िया को मैं तैयार करूँ। अब ऐसा नहीं है, अब वो उसको एक बनी बनाई दुनिया मिल गई है और बच्चा उस दुनिया का हिस्सा है, वर्चुअल वर्ल्ड का, और वहाँ पर बच्चा बंदूकें चला रहा है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है। और बहुत कम ऐसा है कि बच्चे वो, यानी ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये खिलौने लेते हैं, बंदूकें वगैरह, लेकिन उनकी भी कोशिश होती है कि हम जाके ये वीडियो गेम खेलें। चार सद्दा में पेश आने वाले वाक़े से सबक हासिल करते हुए हमें अपने बच्चों के लिए एक महफूज मुआशरा तश्कील देना होगा। माशरे के हर फर्द की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की हर सतह पर रहनुमाई करे। सरकारी तालीमी इदारों और मदारिस के बच्चों को खिलौना बंदूक के नुकसानात के बारे में आगही फराहम करने की जरूरत है, ताकि बच्चों की शख्सियत साजी में तशद्दुद का पहलू कम हो और मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी का फरोग मुमकिन हो। इसके अलावा फनून लतीफ़ा से शगफ पैदा करने से हम अपनी आइंदा नस्लों के जरिए दुनिया में एक अच्छा नाम पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं। सुनाते थे जो हमसे दूर थे, लेकिन हमारे पास रहते